हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? से उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, बहुत ही ज़रूरी बात आज आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ये ज़रूर कीजिएगा कि क्योंकि मुझे बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से वीडियो शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, कल मैं गई थी, ये बहुत ज़रूरी बात है, हम हर पाकिस्तानी के लिए ये मैसेज है और बात है, ठीक है? तो गौर से सुनिएगा। अच्छा जी, कल मैं गई थी नादरा ऑफिस गए। मेरी अम्मी का NIC एक्सपायर हो गया है, उसे रिन्यू करने के लिए हम लोग गए थे। अच्छा जी, हम लोग गए तो अंदर वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि इनकी जो सिस्टर है उनका थंब लेकर आए हैं अपने साथ ना, तो फिर उसका NIC बनेगा। अच्छा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स बना दी है। अच्छा, ये क्यों सिस्टर का थंब क्यों? हस्बैंड है, बेटियां हैं, बेटा है, उनके थंब नहीं चाहिए, लेकिन उनको सिस्टर के थंब चाहिए। अब उनको ये चीज़ पता चल गई कि भाई ये तो सिस्टर यहाँ है नहीं, तो ये तो अच्छा जी, इनको लूटने का अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा रास्ता है। वहाँ तो मेरी अम्मी का NIC नहीं बना, हम रुल गए। अब जब हम बाहर आए हैं तो बाहर जो है ना 3-4 एजेंट खड़े हुए थे और कह रहे थे, एक कह रहा है कि इधर आया मैं बना दे, दूसरा कह रहा है इधर आया मैं बना दे। अच्छा जी, उनकी डिमांड क्या? एक कह रहा है 25,000, दूसरा कह रहा है 30,000, तीसरा कह रहा है 15,000। अब ये है कि हम लोग परेशान थे क्योंकि अम्मी का NIC अर्जेंट में बनाना था, क्योंकि उनका जो है ना प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि बना लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना अब अर्जेंट में बनाना है और अब सिस्टर तो आ नहीं सकती है, क्योंकि मेरी अम्मी की जो बहन है वो बीमार है, वो नहीं आ सकती थी इतनी अर्जेंट में और टाइम भी नहीं है इतना। तो हम लोगों ने ये सोचा कि चले ठीक है बना लेते हैं। तो हम लोगों ने उससे बात की 15,000 में। अच्छा जी, हम लोगों ने बात की, अंदर लेकर के एक फजूल सा ऑफिस बनाया हुआ था। अब ऑफिस में लेकर गया तो कह रहा है कि मोबाइल से ही तस्वीरें खींच के और ये झूठ मूठ का ये प्रोसेस वो करके सारी चीज़ें कर ली। फिर हम लोग बाहर आए तो कह रहे हैं कि आप लोग पैसे जमा कर दें और 1 घंटे बाद आपको जो है मैसेज जो है ना आप लोगों को आएगा और आप लोगों को जो है ना NIC आप लोगों का वो हो जाएगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आप मुझे बताएं, मैं आपको पैसे सेंड कर दे देते पैसे, तो हमें प्रूफ तो दें। अब हम अंदर जाते हैं तो हमें टोकन दिया जाता है NIC का कि अभी कुछ दिन बाद आप आए और अपना NIC लेकर चले जाए। तो यहाँ तो आपने ना हमें टोकन दिया, कुछ भी नहीं दिया, हम चले जाएंगे। 2 घंटे बाद हमें मैसेज नहीं आया तो हम क्या करेंगे? मतलब वो बंदा लिटरली भड़कने लग गया, लड़ने लग गया, बदतमीज़ी पे उतर आया। हालांकि मैंने तो कोई गलत बात नहीं बोली थी, एक प्रूफ के लिए बोला था कि भाई हमें प्रूफ इस चीज़ का दे दें, हम लोग आपको पेमेंट कर देते हैं। अब बस सिर्फ एक रूल्स होते हैं कि अगर आप देखिए, हम तो उनके साथ रहते नहीं है ना हम उसे पहचानते हैं, ना हमारी कोई इतनी बड़ी कोई जान पहचान है उस बंदे के साथ, हम इतना बड़ा ट्रस्ट कर ले फजूल में उनको पैसे दे दो और ये सोच के घर चले जाएं कि हमें 2 घंटे बाद मैसेज आएगा। तो ठीक है, तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। ऊपर से कह रहा है, मेरी बात सुने, मैं यहाँ पर 50-60 हज़ार रेंट दे रहा हूँ और मैं आपके 15,000 रुपये का क्या करूँगा, और 15,000 मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भाई साहब, मैं एक बात आपको बताऊँ, मेरे सामने 1,000 रुपये भी बहुत कुछ है, 500 रुपये भी बहुत कुछ है। जो मेहनत करते हैं उनसे पूछो कि उनके लिए 100 रुपये की भी अहमियत होती है। तो मैंने कहा ये इतनी बड़ी बातें आप कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा ये बातें करना छोड़ दें। मैंने कहा गलत बातें ना करें यार। वो बंदा मतलब लेडीज़ की भी कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं कि बदतमीज़ी पे उतर आया, इतना मतलब शाउट कर रहा है, ज़ोर से चीख रहा है, ऐसी बात कर रहा है। मतलब ये क्या है? ये हमारे पाकिस्तान को हो क्या गया है? औरतों की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, अब वो इज्जत ही नहीं है। अब वो इतनी बदतमीजियों पे उतर औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कितने शॉप्स वाले मैंने देखे क्या कह रहे होते हैं, हम तो लेडीज़ को ना
ट्रिपल रेट्स बताते हैं, क्योंकि वो कम करवाती है ना, तो इसीलिए हम लोग उसको ज़्यादा ही रेट्स बताते हैं। मतलब आप औरत की कोई, मतलब औरत को इतना बेवकूफ़ कमज़ोर क्यों समझा जाता है? अगर वो अकेली होती है, उसके साथ कोई आदमी नहीं है, तो मतलब उसको आप लूटो, बेवकूफ़ बनाओ। मुझे तो ये बहुत ही दुख महसूस होता है इस बात पे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ इस जो है ना, मेरे मैसेज को आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा और इसे ज़रूर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि ये हम औरतों के लिए ये बात है, हम पाकिस्तानियों के लिए ये बात है, क्योंकि हमारे साथ ये जो हो रहा है और ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।